वेलकम। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम लोग पहचानने के लिए बता चुके हैं कि नहीं अगर लगा हो तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ ती है, ते हो और ता हो, इस तरह का जो है चिन्ह ये हमको यह दिखलाता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद करना चाहिए। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम तुम लोग को दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप ही हमेशा होता है। जिस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस में बताए थे कि वर्ब 1 या वर्ब 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ वर्ब 1 और वर्ब 5 डू या डज में ही डिफाइन हो गया। तो यहाँ कोई आवश्यकता अलग से नहीं है, V1 या मतलब V5 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब जगह वर्ब का साधारण रूप जो है, सबसे मूल रूप जो है, पहला रूप ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट तुम लोग समझ रहे हो, कर्ता और कर्म, जिस तरह से हिंदी में बताया गया। सीता नहीं खाती, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो यहां सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, ये हो गया सीता। अब डू या डज में से इसमें कौन सा लगेगा? क्योंकि डू जो है ये वर्ब 1 है और डज जो है यह वर्ब 5। जब यहां सीता लिखा हुआ है तो सीता जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। थर्ड पर्सन कैसे पहचाना जाता है पिछले वीडियो में बताए थे। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होने पर वहां कौन सा होता है? वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ डू और डज में से कौन सा लगेगा? डज लगेगा। तो सीता, उसके बाद लिखेंगे डज। डज के बाद किस चीज का प्रयोग है? नॉट। डज नॉट खाती, खाना का क्या होगा? ईट। सिंपल ट्रांसलेशन है, सीता नहीं खाती है, सीता डज नॉट ईट। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग, आप लोग, इंग्लिश में उसका एक ही अर्थ होता है, वो होता है यू। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, इसको लिखेंगे यू। अब यहां डू या डज में से कौन सा प्रयोग होगा? तुम लोग को जैसा कि बताया गया है कि डू होगा, क्योंकि डज तो सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो सिर्फ सीता थी, थर्ड पर्सन मतलब किसी और के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सीता नहीं खाती है, न हम सीता है न तुम सीता हो, है ना। जब यहाँ पर है तुम लोग, तो तुम लोग का मतलब तुम्हारे ही बारे में बात करें कि तुम लोग नहीं पढ़ते, यू आ गया। अब यहाँ डज का प्रयोग करने का जरूरत तो नहीं है जरूरत? कहीं से भी जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन हो तब तो डज का प्रयोग करें। तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, यू डू। नॉट लगाना जरूरी है नेगेटिव सेंटेंस होने के नाते। तुम लोग नहीं पढ़ते हो। पढ़ना जो क्रिया है, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। यू डू नॉट रीड। इतना सिंपल है। मैं पुस्तकालय नहीं जाता हूं। यहां देखो, पहली बार तुम लोगों को इस वाक्य में कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। पुस्तकालय इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लाइब्रेरी, जहां बहुत सारी किताबें रखी हुई होती है, जहां हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं या कई विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं पुस्तकालय नहीं जाता, ऑब्जेक्ट। ये पुस्तकालय ही ऑब्जेक्ट है। इसमें तुमको दिखाएंगे वाक्य में किस तरह से ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो आई ही सब्जेक्ट है। पुस्तकालय कौन नहीं जा रहा है? मैं। तो यहां हो गया सिंपल आई, और आई के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगने वाला है। आई डू नॉट। अब वर्ब का पहला रूप क्या होगा? जाना का, गो। और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, गो टू लाइब्रेरी। आई डू नॉट गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, समझ गए?